नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कभी पोडियम पर परफॉर्म कर देश के लिए मेडल लाने वाली महिला पहलवान उत्पीड़न के मसले पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। वो ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाकर उन्हें जेल भेजने की मांग कर रही हैं। दिल्ली के किनॉट प्लेस थाने में बाहुबली नेता के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। वहीं ब्रजभूषण सिंह इस धरने को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। जनवरी से शुरू हुए इस धरने ने 4 महीने में आंदोलन का रूप ले लिया। आपको बता दें कि 1 जनवरी को पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। उस दिन महिला पहलवान विनेश फोगाट ने ट्विटर पर लिखा, 2023 उम्मीद है आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ज्यादा खुशी, बहुत सारी यादें और सबको स्वस्थ रखना। उम्मीद, खुशी, यादों और सेहत से जुड़े इस मैसेज को पढ़ने से इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये पहलवान नए साल की शुरुआत एक ऐसे धरने से करने जा रही है जो राजनीति में खलबली मचा देगा। फिलहाल जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए खाप पंचायतें और किसान संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन बीक्यू उग्राहां के कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे हैं, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहां और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाया है। बीक्यू के सदस्यों ने इस दौरान लंगर भी लगाया, तो वहीं जंतर मंतर पहुंचे राकेश टिकैत केंद्र पर जमकर बरसे और बोले भूत उतारना पड़ेगा। ऐसे में पहलवानों की न्याय की लड़ाई अब नई अंगड़ाई लेते नजर आ रही है। मैं हरियाणा के जितने विशेष करके जाट समाज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज जो हमारे खाप पंचायतों के अध्यक्ष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो विशेष करके जिनके बच्चे पहलवानी करते हैं, उन सभी को मैं ब्रजभूषण शरण सिंह राम राम करता हूं। हम ये नहीं कहते कि आप दिल्ली ना आओ दिल्ली। जो दिल में आपके आए वो करो, लेकिन इतना जान लो, मैंने पहले दिन कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। और आज इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू कराते हैं। अरुण पुनिया जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं जाट महासभा संगठन की ओर से। साथ ही प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवीण का रुख करेंगे, उसके बाद अरुण जी के पास जाएंगे और मेहमान भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। प्रवीण, हम देख पा रहे हैं कि समर्थन देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल स्थितियां कैसी हैं, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पर महिलाओं को रोका गया। आखिर क्यों रोका जा रहा है? अगर महिला पहलवानों का समर्थन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, दिक्कत क्या है पुलिस को? प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रवीण अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। प्रवीण, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबसे पहले आप अनम्यूट करें। करना उसको। जी जी, आवाज आ रही है सर? जी बोलिए बोलिए। मैम आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है प्रवीण, बोलिए।
जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से महिलाओं को और बाकी लोगों को यहाँ से रोका जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि यहाँ पर जंतर मंतर पर जिस तरीके का सैलाब, जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है, वो भीड़ यहाँ बढ़ ना जाए और किसी तरीके का प्रदर्शन उग्र रूप ना ले ले। इसलिए जगह जगह पर टीकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर और सभी जगहों पर लोगों को रोका जा रहा है और यहाँ आने से उनको मतलब इस तरीके से रोका जा रहा है कि उनको ये भी नहीं बताया जा रहा है कि किस लिए और किस वजह से उनको रोका जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पहुंच चुके हैं, सुबह 11 बजे से वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से वो अभी जगह जगह बाइट देते नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और आप भीड़ देखेंगे तो जन सैलाब देखेंगे तो किस तरीके का जन सैलाब है, उसी जन सैलाब के तरीके से सुबह भी हमने राकेश टिकैत जी से बात करने की कोशिश की थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के बीच में वो घिरे हुए हैं और पूरे तरीके से राकेश टिकैत सभी मीडिया कर्मियों से बात करते नजर आ रहे हैं और वो सभी लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी जो भीड़ है वो लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी और हम इस जो पंचायत है, जो धरना है, ये कहीं ना कहीं अब पूरा का पूरा किसान मोर्चा राकेश टिकैत संभालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहलवान दल के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसका निरीक्षण है वो हम पहलवान दल ही करेगा, जो भी फैसला होगा वो पहलवान दल ही करेगा। जी ठीक है, यानी पहलवानों के समर्थन में अब खाप पंचायती और किसान लगातार नजर आ रहे हैं। अरुण पुनिया जी हमारे साथ में, प्रवक्ता जाट महासभा संगठन की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, लेकिन उससे पहले आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर राकेश टिकैत से बात संभव है तो जरूर जाने कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज बड़ी बातें कह दी वो पहलवानों के समर्थन में। साथ ही उन्होंने कहा कि भूत उतारना पड़ेगा, तो अगर बात हो सकती है तो जरूर बात करिएगा, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। लेकिन उससे पहले अरुण पुनिया को जोड़ लेते हैं। अरुण पुनिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जाट महासभा संगठन की ओर से। अरुण जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जाटों को लेकर भी आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब वीडियो जारी किया तो उन्होंने बड़ी बातें कह डाली हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन में समर्थन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा के न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जाट महासभा के आपके इस चैनल पे आगे जाट महासभा को एक मौका मिला। अरुण जी, आपको रोकेंगे, उससे पहले राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं के न्यूज पर सुनते हैं। ठीक है मैडम, ठीक है। प्रवीण टिकैत साहब से यहाँ पे कम लोग बात है खाप यहाँ पे जाएंगे लोग उधर निर्णय लिया कि हर खाप से हर लोग यहाँ पे। अभी जैसे पहले भी किसान आंदोलन चला था, ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा और वापस खिलाड़ियों का आंदोलन है, इसको भी काफी समय हो चुका है। किस तरीके से आप यहाँ पर आए, सब कुछ देखें और उसके बाद ये ना हो आपकी बात में आपको शर्मिंदा होना पड़े, उस पर क्या कहें? कोई आदमी भाई समुद्र के अभाव में बच चला जाओ तो क्या जज शर्मिंदा? सर, आपने सुबह बात कही थी कि जिस तरीके से ये ब्रजभूषण शर्मा जी मान नहीं रहे हैं और इनका भूत उतारना पड़ेगा और 41 दिन का जो तवा का आंदोलन कितने दिन चलेगा जी, तो आंदोलन जब तक भूत पता नहीं कितने दिन जी वो आंदोलन चलता रहता है। तो आगे अभी जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है तो आगे कितने दिन तक और चलने के आसार है, या मतलब किस तरीके से जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, अरेस्टिंग नहीं होती तो क्या और मतलब जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक यही रहेंगे कि यही रहने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अभी बिल्कुल राकेश टिकैत जी से तो उन्होंने यही कहा है कि जो भूत है वो जब तक नहीं उतरेगा जब तक हम लोग यही रहने वाले हैं और जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी ब्रजभूषण सिंह की तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल प्रवीण, साफ तौर पर देखिए के न्यूज़ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो राकेश टिकैत का समर्थन बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रवीण ने राकेश टिकैत से बातचीत की है और राकेश टिकैत ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। यह अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं। अरुण जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अरुण, अभी आपने देखा राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक धरना देंगे।
यानी साफ तौर पर आंदोलन लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी गिरफ्तारी की कोई आस नजर नहीं आ रही है। जी मैडम ये आप मुझे ये कहना है कि जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे कि खिलाड़ी भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दी जाए, और ऐसे ही उनको कह रहे हैं जो माननीय सांसद है बीजेपी के, उनको भी यही कहा जा रहा है जो WFI के अध्यक्ष है। हमारा ये कहना, अगर किसी पे 500 का जो एक्ट है वो इतना ऐसा एक्ट है, उस एक्ट में अगर किसी को ऊपर लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी का आदेश होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दबाव है। मैं तो कहता हूँ कि ये भी होना चाहिए नैतिकता के आधार पे। चलो मैं कहता हूँ कि नैतिकता आधार पे उन बीजेपी के सांसद को, जो इसके WFI के अध्यक्ष है उसके इस संघ के, उनको कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, या अगर वो भी नहीं देते तो जो अपना सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी ये देखना चाहिए कि उसको क्या नाम है, जब तक अलग कर दे उस मैटर से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तो माहौल ऐसा बनाया जाता है कि क्यों जरूरत पड़ी, ये 23 तारीख से ये लोग धरने पर बैठे, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो जब अभी मैं आपको बताता हूँ कि नोएडा में अभी 6-7 महीने पहले एक समाज के नेता ने कुछ अभद्र भाषा का किसी भी कारणवश वो बोल गए किसी के साथ, महिला के साथ, तुरंत उनकी गिरफ्तारी क्या, पुलिस उनके पीछे पड़ी रही, 15 दिन उनके पीछे पड़ी रही, 20 दिन पड़ी रही, उनको 95 से भी ढूंढ के लाकर उनको गिरफ्तार किया गया। तो क्या इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। प्रवीण, हम देख पा रहे हैं कि आप खुद धरना स्थल पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर ये धरना लगातार जारी है, और हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं कि हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगह पर बॉर्डर्स पर लोगों को आने से रोका जा रहा है। एक तरफ पहलवानों के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर पहरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप अपने आसपास मौजूद लोगों से बात भी करें कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, क्या गिरफ्तारी तक ये धरना लगातार जारी रखेंगे, और क्या मांगे हैं? अगर बात हो सकती है तो जरूर करें। जी, मैं यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सतवीर सिंह चिकारा नाम है। सतवीर जी, ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अभी लोगों को रोके पड़े हैं, मतलब जगह जगह बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने किसान आंदोलन थाना सबकी रोकने की कोशिश की थी। ये 1-2 दिन कोशिश करेंगे, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और जो इन बच्चों के फेवर में निकल लिए घर से, वो हर हालत में यहाँ पहुंचेंगे। उन्हें रास्ता कोई भी अपनाना पड़े, रोड से आए, मेट्रो से आए, पैदल आए, व्हीकल से आए, लोग आके रहे। सरकार की दमनकारी नीतियों से लोग रुकने वाले नहीं है। जब तक अन्याय होता रहेगा लोग आवाज उठाते रहेंगे, किसी कीमत। लेकिन कहीं सुनने में ये भी आया है कि जो ब्रिजभूषण जी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हमारे जो हमारे सहयोगी हैं ये लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि आखिर किस तरह से अब समर्थन किसानों का जो है वो मिलने वाला है। अभी हमने देखा कि किस तरह से राकेश टिकैत ने के न्यूज़ पर बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि आज खुद राकेश टिकैत ने के न्यूज़ से बातचीत की, सुबह भी हमने बात की थी, और फिलहाल जंतर मंतर पर खाप पंचायत का ये बड़ा बयान सामने आया है। ये सबसे बड़ी बात राकेश टिकैत की यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे जब संवाददाता ने राकेश टिकैत से बात की तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ब्रजभूषण शरण सिंह की, तब तक हम ये धरना जारी रहेंगे। यानी अब पहलवानों के समर्थन में जब किसान उतर चुका है, किसान पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है समर्थन उनका यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में आज पहुंच भी गए हैं जंतर मंतर पर। और ऐसे में राकेश टिकैत का ये बयान यानी साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। और अब उन्होंने कह दिया है के न्यूज़ पर, आज बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने ये बहुत बड़ी बात कही और कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम जंतर मंतर पर धरना जारी रखेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, के न्यूज़ से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने खुद ये बात कही है। हम लगातार, हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। अलग अलग लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और प्रवीण हमारे साथ में मौजूद है जो जंतर मंतर पर ही हैं। प्रवीण के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रवीण, हम देख पा रहे हैं आप किसानों के साथ मौजूद हैं और आज इन्हीं किसानों के नेता ने के न्यूज़ पर जो बात कही वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक धरना की बात कह दी है और किसान भी इसी पर अड़े हुए हैं।
जी, मैंने जैसा कहा कि जी। मेरे साथ जो सज्जन है वो बता रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, अरेस्टिंग नहीं होगी, तब तक किसान जितना पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो यहाँ आएगा और इन लड़कियों के समर्थन में, इन पहलवानों के समर्थन में जब तक नहीं हटेगा, जब तक ब्रजभूषण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख लेगा। मेरे साथ जो सज्जन मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है उसके बारे में क्या कहें? ये गिरफ्तारी सरकार ने करनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करा दी है। ये दिल्ली पुलिस हरियाणा भारत सरकार के अंडर में है। अमित शाह जी को अब तक इस पे नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार इस चीज में, कर्नाटक का चुनाव सामने है, फिर भी वो डिले करते जा रहे हैं। लड़कियों की बात में दम है, अगर इनकी बात में ना होता तो अब तक इनके इन्वेस्टिगेशन हो जाती। पहले भी 38 मुकदमे ब्रजभूषण के ऊपर लगे हुए हैं, यूपी के अंदर 2 मुकदमे दिल्ली में भी लगे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में इसलिए तो सब दुनिया यहाँ आगे बढ़ती है। मुकदमा दर्ज हो जाने से कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि इतना दबंग आदमी है, ये माफिया है बीजेपी का और पूरा शरण है बीजेपी सरकार की इसको। अगर मुकदमा दर्ज हो जाने से महज कार्रवाई होती तो ये बच्चे और हम लोग घर चले गए होते। मुकदमा दर्ज एक औपचारिकता है, खाली औपचारिकता है। जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी हम हर हालत में जंतर मंतर पर रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे और इस सरकार की जो हला देंगे हम। जिस तरीके से पिछली बार किसानों ने धरना दिया था सभी बॉर्डर्स पर और जब तक अपनी बात नहीं मनवा ली थी तब तक हटे नहीं थे, तो क्या ऐसा ही नजारा यहाँ भी देखने को मिलेगा? इससे ज्यादा होगा। इन बच्चों के मान सम्मान के लिए कौम, किस बिरादरी तैयार है यहाँ? इन्होंने कर दिया ना, ये कुछ परिवार के, कुछ स्टेट के, कुछ ये जाट। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बाकी स्टेटों में कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। अरे मान सम्मान इज्जत बेटियां तो सबकी हैं। एक तरफ पे नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी रोड पे बैठी, उनकी इज्जत का सवाल। बिल्कुल, तो देखिए हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसान जो हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं और किसानों का कहना है कि एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी ओर ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब सरकार के नुमाइंदे ही, क्योंकि बीजेपी की ओर से सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह और उन पर अब जब बड़े आरोप लगे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और अब किसानों का समर्थन पहलवानों को मिल गया है। प्रवीण, हम देख पा रहे हैं कि आप जहां पर मौजूद हैं जंतर मंतर पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के साथ में जो थी किसान मोर्चा की महिलाएं, आज वो भी धरना स्थल पर पहुंच गई हैं। अगर उनसे भी बात हो सकती है तो उनसे बात करिए, क्योंकि यहां पर हमने देखा पहलवानों में महिला पहलवान भी पहुंची और इनकी ओर से बड़े आरोप ब्रजभूषण पर लगाए गए थे। ऐसे में आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या इनको ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की ओर से ये व्यक्ति है, इसी के चलते गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैम कि कोई किसी महिला पहलवान से बात करने की, लेकिन अभी मैं कह दूं आपको कि यहाँ पे भी अभी जो भी तादाद दिखाई दे रही है, सुबह का जो आलम था उसमें महिलाएं बहुत सारी यहाँ नजर आ रही थी, लेकिन अभी महिलाओं का जो दल है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात करें किसानों की तो बहुत किसान यहाँ मौजूद हैं और वो सब बात करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात करें महिला दल की तो महिला दल अभी यहाँ थोड़ा सा आभास है उसका। जी बिल्कुल, अरुण जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं जाट महासभा संगठन की ओर से। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि आखिर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया है, इस देश की प्रतिभा है, इस देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। दूसरी ओर भारत में रहकर ही उनको एक व्यक्ति के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि अब किसान भी उनके समर्थन में आ गए। मैडम, ऐसा है कि अब आप ये देखिए, ये लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए हैं, अब उनको जो है गवर्नमेंट ने सब चीजें दी है, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी उनके संबंध दिए, सारे कुछ होने के बाद एक आम आदमी कैसे अपने को प्रेजेंट कर पाएगा इस स्थिति में, कैसे अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है? ये रिपोर्ट दर्ज होने में इनको इतना जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। अब ये देखिए, माहौल को खराब करने की तो बात है कि भाई जब 23 तारीख से भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो लोग धीरे धीरे जन समर्थन बनता चला जाएगा। आज हम भी यहाँ पे बैठे, कल को हम भी कहीं पे मिलेंगे, आपको और भी लोग मिलेंगे। लेकिन अरुण जी अब जब राकेश टिकैत ने ये कह दिया कि न्यूज पर आज बातचीत के दौरान इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम धरना देंगे, और राकेश टिकैत का किसान आंदोलन भला ये देश भूल सकता है क्या? देश क्या विदेशों में तक उसकी चर्चा हो गई, और ऐसे में जब इतनी बड़ी बात कही गई है, अब आपको लग रहा है कि किसानों के समर्थन के बाद पहलवानों को न्याय मिलेगा, गिरफ्तारी हो सकती है क्या?
देखो होना चाहिए। अगर मैंने कहा ये नहीं लोगों और लोगों का जन समर्थन इनके पास पहुंचेगा भाई। हाँ। अभी तो किसान बैठे हैं, कल को छात्र भी बैठेंगे, कल को जो है एडवोकेट्स भी बैठेंगे, तो बहुत सारे हमारे संगठन है, हमारा संगठन भी जाके वहां पर बैठेगा। तो ये तो क्या नाम, इस चीज को इतना हाई क्यों बढ़ाया जाता है इस तरीके से? इस मैटर को इम्यूटेबल बेसिस पे ये इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। बिल्कुल। इसको यहाँ तक आने तक स्थिति क्यों आती है? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी आपके पास लौटेंगे। प्रवीण जी मौजूद हैं जंतर मंतर पर, उनके साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। प्रवीण जी आप बात करिए और जानिए कि आखिर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों? एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें, दूसरी ओर ये तस्वीर। जी मैं बात करने की पूरी जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और पिछले 15 दिन से यहाँ ये महिलाएं बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगी मैम उनके बारे में? सर यहाँ पर महिलाएं नहीं, देश का भविष्य बैठा है। यहाँ पर वो बच्चे बैठे हैं जो आने वाली पीढ़ी उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है, यूथ आइकॉन मानती है। देश के कई युवा इन्हें रोल मॉडल मानते हैं, इनके सब बनना चाहते हैं। ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये ओलंपिक के खिलाड़ी हैं जो देश के लिए सोना लाए हैं। देश की धरती पे देश का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं। बैठना पड़ रहा है। राजनीतिक अपराधी लगा है, वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, कर रहा है, डिलीट कर रहा है, उसकी कार्रवाई नहीं होती। मतलब ये वही देश है बन सकता है। यहाँ तो पॉक्सो एक्ट का मामला है, यहाँ पर किसी आम आदमी के यौन नहीं, यहाँ पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, मार्केट मतलब दिल्ली खून बहाया गया। तो उसके बाद से पूरे देश में रोष है। देश कुछ लोग कह रहे हैं कि तो ड्यूटी में प्रभाव पड़ेगा, नहीं। आज हर गरीब मोहल्ले में बेटी महिलाएं बेटियां बात कर रही है, तो बिहारी बहुत सारे लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने सारे बॉर्डरों पे पहलवानों के समर्थन लोग आ रहे हैं, उन पर रोक लगा दी, उसके बारे में क्या कहें? रोक लगाएंगे, करेंगे। अगर आप अपराधी को पकड़ने के लिए कर दो तो लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को कि अपराधी को अभी तक, मतलब ऐसा क्या वजह रही है कि अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है? सर अपराधी को देखिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, बिना राजनीतिक संरक्षण के तो कोई भी अपराधी खुला नहीं घूम सकता। मैंने बताया कि लग जाए 2 जाती है, आपको ही पता है। हम तो आम आदमी है, ठीक है, उससे मुझे गड़बड़ करने से भड़का जाती है, चलो साइड में हो। यहाँ तो देश के लिए पहले भी ब्रिजभूषण पे 38 मुकदमे यूपी के अंदर दर्ज है, 2 मुकदमे दिल्ली में भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा। आप ये देखिए ना कि कितना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सर, इतने मुकदमे और एक भी गिरफ्तारी नहीं। प्रवीण इनसे ये भी पूछिए कि क्या अब जब पहलवानों को किसानों का समर्थन मिला है तो इनको उम्मीद है कि अब गिरफ्तारी हो सकती है? क्या इनके मन में उम्मीद जगी है? जी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब ये 7 दिन से पहले तो महिलाओं किसी संरक्षण के बैठे हुए थे, सिर्फ पहलवान ही बैठे हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन भी इनको मिल गया है, पूरे देश का समर्थन होगा। अब कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अब क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? इन बच्चियों को, इन पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? न्याय तो मिलेगा, ठीक है, न्यायपालिका को करना पड़ेगा, हमें न्यायपालिका का ज्यादा मुकदमे हो वैसे कैसे तौर पे घूम दबाव बना रहा है कि पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई। मतलब न्यायपालिका पूरा भरोसा है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ उम्मीद लेके आई है, ये भीड़ इन बच्चों के समर्थन में आई है। आज कुछ लोग कह रहे हैं राजनीतिक स्टंट है, फलान है, ढिमका है कि 30 के चुनाव होंगे। क्या कहीं ना कहीं चुनाव उसे अरेस्टिंग ना दी जा रही हो? सरकार तो वहाँ बिजी है, सम्मान के लिए सरकार बेटियां पढ़ा भी ली, बेटियां बचा भी ली, बेटियों को दहेज पार करा के यौन शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण तुम्हारे बाहर नहीं कर रहे, बेटियां बचा, ठीक है। और ये अगर आज महिलाएं इन बच्चों के समर्थन में नहीं, तो मैं कह रही हूँ आज के बाद
ये मान सम्मान की आवाज बुलंद कर पाएगी। इन बेटियों ने हर बच्ची को ऑन कर दिया है। रेस्टिंग फील्ड की बच्चियों को नहीं, जो कह रहे हैं ना 12-13 साल की आने वाली बच्चियां होती हैं, उनके साथ ये सब नहीं हो, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, राइट? दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। इनके साथ ये सब होता रहा, उसके बाद ये फील्ड में उतरती हैं, सोना खरीद के लगाती हैं। तो आप सोचो ये बच्चियां कितनी मानसिक स्ट्रॉन्ग है। और जब घर में बैठी थी ना, इन्हें पता भी नहीं था कि बिल्कुल प्रवीण हम देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें गुस्सा सरकार के प्रति नजर आ रहा है और इनमें उम्मीदें भी अब हैं, क्योंकि अब जब किसानों का समर्थन मिल रहा है पहलवानों को, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर गिरफ्तारी जो है वो कब तक होती है, क्योंकि गिरफ्तारी जब तक नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। आज राकेश टिकैत ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। तो पहलवानों के धरने में खाप का दंगल जो है आज आप वो देख पा रहे हैं। और जनहित में आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब पहलवानों को उन किसानों का समर्थन मिल गया है जिन किसानों के सामने हमने सरकार को झुकते देखा है। ये देश किसान आंदोलन कभी नहीं भूल सकता, लेकिन आज उसी किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। गिरफ्तारी कब तक होगी इस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर किसानों ने अब जब समर्थन दे दिया है पहलवानों को, तो पहलवानों की जो मांग है वो कब पूरी होगी, कब तक ये धरना जारी रहेगा, क्योंकि अब पहलवानों को उन किसानों का समर्थन मिला जिन्होंने इस देश की सरकारों तक को झुका दिया था, बैकफुट पर ला दिया था अपने फैसले को वापस लेने में। ऐसे में राकेश टिकैत का ये कहना कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक धरना जारी रहेगा, ये बहुत बड़ा बयान है जो के न्यूज़ पर बातचीत के दौरान उन्होंने खुद दिया है। और लगातार हमारे संवाददाता धरना स्थल पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से भी हम अपडेट ले रहे हैं। जयवीर मावी हमारे साथ में है गाजियाबाद से। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर, गाजियाबाद से भी हमने देखा लोगों ने प्रवेश की कोशिश की, लेकिन लोगों को रोका गया, क्योंकि आज ये था कि खाप पंचायतें पहुंच चुकी हैं, राकेश टिकैत धरना स्थल पर हैं। अलग अलग जगहों से खाप पंचायतों के लोग, किसान समर्थन जो है वो पहुंच रहे थे। ऐसे में किस तरह का पहरा नजर आया है बॉर्डर्स पर? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही जिला प्रशासन को जानकारी हुई कि राकेश टिकैत दिल्ली जाने के लिए मुजफ्फरनगर से कूच कर चुके हैं, तो जो यूपी गेट है जहां पर जो किसान आंदोलन 13 महीने चला, एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी जानते हैं। किसानों का कहना है कि यूपी गेट उनका ट्रेनिंग सेंटर है और 13 महीने तक उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया था। तो उसी सूचना के बाद जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो अलर्ट हुई और यूपी गेट पर पूरी व्यवस्थाएं की गई, बैरिकेडिंग की गई और जो आने वाले वाहन लोग थे उन सभी वाहनों की जांच की गई। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बताया कि जो उनको निर्देश दिए गए थे कि जिस तरह से जो दिल्ली में जो लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन जयवीर कई जगहों से खबरें ऐसी भी आई कि कहीं कहीं पर महिलाएं प्रवेश की कोशिश कर रही थी, उनको रोका गया, उनके साथ झड़प हो गई। क्या इस तरह की भी कोई तस्वीर नजर आई है? गाजियाबाद में इस तरह की कोई तस्वीर नजर नहीं आई है। गाजियाबाद में केवल एहतियात के तौर पर वाहनों की चेकिंग की गई थी। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बताया कि उन्होंने चेकिंग के दौरान केवल ये चीजें देखी थी कि जो वाहन है उनके अंदर किसी तरह की जो चाहे बेड हो या जो छोटा बेड जिसको कहा जा सकता है, ऐसे कोई संसाधन ना हो, उन्हें केवल रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे। वहीं गाजियाबाद पुलिस के जो जवान थे उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें यहाँ पर तैनाती की गई है, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई जांच वो नहीं कर रहे हैं। उनका केवल इतना कहना है कि जो यहाँ पर किसान आएंगे उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनकी गतिविधियां हैं वो अपने अधिकारियों तक पहुंचानी है। तो राकेश टिकैत दिल्ली निकल चुके थे, उसके बाद से धीरे धीरे जो पुलिस थी, तो पीएससी के जवान थे, वो सब यहाँ से हटा। बिल्कुल, देखिए कोशिश राकेश टिकैत को भी रोकने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहुंच गए, उन्होंने चकमा दिया इस पहरे को और पहुंच गए हैं अब पहलवानों के समर्थन में। हमारे साथ में दर्शक भी अपनी राय देने के लिए अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। प्रेम जी हमारे साथ में है चेन्नई से। प्रेम, आपका स्वागत, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं बोल रहा हूँ कि एक कहावत है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है। वैसे ही मौजूदा सरकार का घड़ा जो झूठों का है वो भर चुका, फूट रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री साहब जब कहते हैं माताओं, बहनों, बेटियों, अब उनकी माताएं, बहनें और बेटी कहाँ गई? अब वो कोस रहे हैं कर्नाटक में खाली कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को। है प्रधानमंत्री देश के, लेकिन प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। आज देखिए, किसानों का आंदोलन हुआ था, उस समय कितना क्या हुआ था, अभी इनका आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अब क्या ये हमारे देश का बात मीडिया के थ्रू दूसरे देशों में नहीं जा रही है?
कि प्रधानमंत्री साहब कहाँ से फूल बरसवा रहे हैं और कहाँ का आनंद ले रहे हैं और कहाँ हमारी बेटियां बैठी है। उस समय तो बोलते हैं कि हरियाणा की बेटियां लठ लेके आएंगी, लठ रोक दिया, ये कर दिया, वोट चाहिए थे। आप देखिए आज एक एक चीज के लिए प्रधानमंत्री साहब क्या बोलते हैं। मैं सीधा दोषारोपण कर रहा हूँ प्रधानमंत्री साहब के ऊपर में। उन्होंने 1 मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि आज जब मैं बोलता हूँ तो वो बात सच होनी चाहिए। आज जब वो कहीं खड़े होकर बोलते हैं उसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का आदेश है देश के ऊपर में। नोटबंदी की तो प्रधानमंत्री का आदेश हो गया, जीएसटी लगा तो प्रधानमंत्री का आदेश हो गया, कोई भी चीज होती है तो आदेश होती है। तो आज अगर वो मुंह से जो चीज निकालते हैं अगर वो गलत साबित होती है तो दोषारोपण उनका ही होना चाहिए ना। उनको सब जगह यानी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहलवानों के समर्थन में जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएं और उनकी बात सुनी जाए। ठीक है, अन्य दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में है कानपुर से। गिरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या राय है आपकी? मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक, क्रिमिनल हाँ और आर्थिक बहुत बड़ा अपराधी और माफिया है ये। अतीत से बड़ा माफिया, मुख्तार अंसारी से बड़ा माफिया। थर थर कांप रही उत्तर प्रदेश की शासन सरकार, थर थर कांप रही है केंद्र की सरकार। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं ईडी साहब के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर साहब से और मैं गृह मंत्रालय के सचिव से, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से, सभी लोगों से कहते हैं अपनी कलम तेज कर लें और जो संविधान की कसम उन्होंने खाई है जिंदगी में उसका पालन करके दिखाएं। इस माफिया की कुंडली तुरंत तैयार करें और इसके सभी जितने आर्थिक अपराध और मंदिर का चंदा भी इसने खाया है, जब ये मंदिर आंदोलन से जुड़ा था बहुत पैसा खाया है इसने। सारी बातों का लेखा जोखा तुरंत तैयार करें और सरकार की बिल्कुल ना सुने, सिर्फ अपने कानून को देखें, संविधान को देखें और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये बहुत बड़ा माफिया है, इसे सरकार डर रही है तो ये जनता के साथ क्या व्यवहार करता है। ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा माफिया है। चुनाव में थर थर कांप रही है सरकार, थर थर कांप रहे हैं मोदी साहब, थर थर कांप रहे हैं योगी साहब, अमित शाह कांप रहे हैं। इसलिए ठीक है, यानी आपको लगता है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। अगर कोई कमियां हैं, अगर कोई बातें सामने आ रही है तो सरकार को गिरफ्तारी भी करनी चाहिए और इन पहलवानों के समर्थन में भी नजर आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में मेहमान लगातार जुड़े हुए। देखिए, दर्शकों की भी राय सामने आ रही है और दर्शक भी यही चाहते हैं कि उन पहलवानों की बात सुनी जाए जिन्होंने इस देश का परचम लहराया है, इस देश का नाम रोशन किया है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में जाकर वो देश के लिए मेडल लेकर आए हैं। आज जंतर मंतर पर वो धरने पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने उनके साथ गलत किया उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन उनको झटके लग रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आप निचली अदालतों में जाएं, वहां पर जाकर अपनी बात रखें। और अलग अलग मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग बॉर्डर्स से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। आज हमारे साथ में शिवेंद्र अवधेश चंद्रवंशी हैं, हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, गाजीपुर बॉर्डर पर भी काफी बवाल हुआ, आज इस तरह की खबरें सामने आई। हमने देखा कि लोगों ने एंट्री का प्रयास किया लेकिन उनको रोका गया, पुलिस का पहरा तगड़ा था, लेकिन बावजूद इसके किसानों में जोश और पहलवानों के लिए समर्थन का जज्बा उससे ज्यादा नजर आया। शिवेंद्र, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी, शिवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शिवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम आपके पास लौटेंगे। शिवेंद्र, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो शिवेंद्र के पास वापस आएंगे, उससे पहले अरुण पुनिया को जोड़ लेते हैं। अरुण पुनिया जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर से। प्रवीण गुप्ता एक तरफ जंतर मंतर से हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से हैं, अरुण जी हमारे साथ में हैं। अरुण जी, अभी देख रहे हैं आप, गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है, किसानों की हुंकार है कि आखिर कार्रवाई करे सरकार। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि भाई ये सरकार का नुमाइंदा है, पार्टी से सांसद है, तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होगी? ऐसे तो सरकार बेटियों, महिलाओं सभी के समर्थन में सबसे पहले आती है। इतने दिनों से हो रहा है धरना, क्या सरकार की आंखों में खटक नहीं रहा है? दिक्कत क्या है आखिर सरकार को? क्या सरकार अपने नुमाइंदे से डर जाती है? मैडम, एक नारा था बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। उसकी में आज धज्जियां उठ रही है, आज उसकी धज्जियां उड़ रही है। कहां पर बेटी को बचाया जा रहा है? बेटी हमारी बैठी है वहां पे धरने पर, कोई इनके खेल मंत्रालय से वहां कोई नहीं पहुंचा, कोई इनका और बात सिर्फ बेटियों तक आज सीमित भी नहीं है अरुण जी, बात सिर्फ बेटियों तक सीमित ही नहीं है, चाहे बेटी हो या बेटा, हम बराबरी की बात करते हैं। आज कई लड़के भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई पहलवान मौजूद हैं जिन्होंने देश के नाम मेडल्स दिलाए, देश को, देश का नाम विदेशों में रोशन किया है, देश का परचम लहराया है। उन देश के बच्चों के लिए भी ये आंदोलन जो है ये काफी कुछ कहता है, क्योंकि अगर ऐसी
स्थितियां, ऐसी तस्वीरें वो बच्चे देखेंगे जो पहलवान बनना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वो भला कैसे जाएंगे? बिल्कुल मैं अच्छा मैं बहुत पीड़ा के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है कि एक समुदाय को विशेष को लेकर, एक समाज को लेकर टारगेट किया जाता है कि भाई यहाँ पे तो ये सिर्फ जाट समाज के लोग हैं, या जाट समाज के बच्चे हैं जो पहलवान। ऐसा नहीं है, जाट समाज भी कोई हिंदू समाज से अलग नहीं है, सब हिंदू समाज के अंदर में ही आते हैं। तो ये जाट समाज कहना ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये और भी हमारे समाज के बच्चे इसमें पहलवान, जरूरी नहीं कि जाट समाज की हो, ठीक है, अग्रणी हो सकते हैं, लेकिन और भी समाज के बच्चे बच्चियां इनमें भाग लेती हैं। तो किसी एक समाज का नहीं होके ये पूरे हमारा जो भी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो रखता, वो सब पहलवान की एक कोई जाति नहीं होती। पहलवान जब हो जाता है वो देश का पहलवान होता है, और जब वो पोडियम पे खड़ा होता है तो हिंदुस्तान का खिलाड़ी कहलाता है। और जब वो आता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं और अच्छे हालचाल पूछते हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे जी लेकिन अरुण जी, एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे कि देखिए, ये जो पहलवान यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी आपने इस बात को कहा कि एक समुदाय, एक समाज को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, स्पोर्ट्स कैटेगरी के ये लोग हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, पहलवान हैं, लेकिन इनको राजनीतिक संगठनों का तो खूब समर्थन मिल रहा है। देखिए, किसानों का समर्थन मिला, लेकिन जिस तरह से किसानों के साथ भी, जब किसान आंदोलन हो रहा था, उस दौरान भी राजनीति हो रही थी। आज इस आंदोलन के साथ राजनीतिक लोग क्यों जुड़ रहे हैं? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि स्पोर्ट्स के लोगों की या खिलाड़ियों का समर्थन इनको क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या आपको कहीं लगता है? जी हाँ, ऐसा है। देखो, जब वो लोग सड़क पर बैठे हैं तो कायदे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके ग्रीवेंसेस को देखे और उसको सॉर्ट आउट करें। जो भी इनके इशूज है जल्दी से जल्द गवर्नमेंट के यही होना चाहिए। लेकिन जब आप करोगे नहीं, कोई तो सुनेगा। हर आदमी राजनीति से जुड़ा हुआ, राजनीति से कौन आदमी नहीं जुड़ा हुआ? हर वोटर, मैं तो कहता हूँ हर वोटर राजनीतिक है अपने आप में। तो राजनीति के अगर वो लोग जाके बैठ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों का समर्थन भी मिलता तो मुझे लगता है आवाज और बुलंद होती। जैसे आज किसानों की इतनी बड़ी संख्या पहलवानों के साथ आ चली, अगर उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी भी और आते तो ये आंदोलन और मजबूत होता, गिरफ्तारी और जल्दी शायद होती। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं आपसे उस पर प्रतिक्रिया चाहती हूँ। जी मैडम, ये देखो धीरे धीरे सब ये बच्चों का क्या होता है, जैसे अब ये गेम में सब बच्चे एंगेज रहते हैं, सबके अपने ट्रायल लगे रहते हैं। किसी को कोई नेशनल खेलना, किसी को इंटरनेशनल खेलना, तो सब बच्चे तैयारी करते रहते हैं। लेकिन अभी उनको लग रहा था, उम्मीद थी कि शायद ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आज किसान बैठे हैं, कल को मैं तो कह ही रहा हूँ खिलाड़ी बैठेंगे, कल को एडवोकेट्स बैठेंगे, कल को डॉक्टर्स बैठेंगे, तो धीरे धीरे सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग इनके पास पहुंचेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ इस पे कुछ नहीं है, या तो इसकी रिपोर्ट पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? एक छोटे से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा इनको। अभी आप देखिएगा, अभी एक यूपी में एक बहुत बड़ा आपके सामने इवेंट हुआ है पूरा, वहां पे जब एक्शन लिया गया, तो ये तो एक्शन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर वो दोषी है उनको सजा हो। अगर बच्चों ने ये भी साफ कह दिया जो पहलवान ने कि अगर हम दोषी हैं तो हम भी सजा के जिम्मेदार हैं, हमें भी आप सजा, ठीक है, साफ हो जाती है बात। ठीक है, यानी दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल समर्थन जो है वो मिल चुका है किसानों का पहलवानों को, लेकिन आगे कार्रवाई क्या होती है, गिरफ्तारी कब होती है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रवीण हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं, जहां पर ये धरना दिया जा रहा है। प्रवीण, हम देख पा रहे हैं हलचल लगातार बरकरार है, चाहे दिन हो रात हो, धरना भी लगातार चलता रहता है। पहलवानों के समर्थन में किसान भी नजर आने लगे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं, जरूर करिए। जी, मैं बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? नरेश शर्मा, पूर्व विधायक, बादली विधानसभा, हरियाणा। आज पहलवानों के समर्थन में आप आए हुए हैं, पूरा किसान मोर्चा पहलवानों के समर्थन में आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, FIR हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अब खापों ने भी संकल्प ले लिया है कि जब तक नहीं बैठेंगे, चैन की नींद नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाएगा। आज सरकार की खोटी नीयत, 15 दिन हो गए, जो भारतीय आन बान और शान की प्रतीक थी, उन बेटियों पर भिन्न प्रकार के षड्यंत्र करके इस आंदोलन के दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि अब खापों ने संकल्प ले लिया है कि आर पार की लड़ाई होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन ब्रजभूषण का कहना यह है कि ये सिर्फ हरियाणा के पहलवान है, यूपी के जो पहलवान है वो इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है जिससे कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्रजभूषण जी बौखलाए हुए हैं,
रोजाना बयानबाजी बदलते हैं। जिस आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हो, विधायक हो, MP हो, मंत्री हो या कोई संवैधानिक पद पर नियुक्ति हुई हो, वो जब तक सरकार उसको पद मुक्त नहीं कर देगी तब तक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इसको बर्खास्त करके तुरंत प्रभाव से इस पर मुकदमा दर्ज करके और इन बच्चियों को न्याय देने का। आप विधायक रह चुके हैं, आप पॉलिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक चुनाव को लेकर इस पे कार्रवाई ना की जा रही हो? नहीं, देखिए, चुनाव अपनी जगह है और ये अत्यधिक संगीन मामला है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह आपने एक सवाल किया था कि ये बताया जाए हरियाणा की बेटियां हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये भिन्न भिन्न प्रकार की इस तरह की अलूल जलूल बातें करने वालों से, ये हरियाणा की बेटियां हैं, जन्मभूमि किसी की खड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैं उनको भली बात ये बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत की आन बान और शान की प्रतीक है और भारत माता की ऊंची चौड़ाई, भारत माता का जो तिरंगा झंडा है उसकी आन बान और शान को ऊंचा उठाया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। और समूचे भारत का एक एक नागरिक जब विश्व कप, एशिया कप या कॉमनवेल्थ जब हो रहा था तो इन बेटियों को टकटकी लगा के देख रहा था कि हे भगवान, एक दाव और लगाओ हमारी बेटी और भारत के लिए मेडल आ जाए। तो वो आज किस मुंह से कह रहे हैं? बेईमान किस्म के लोग हैं जिस तरह की अनलीगल बातें करते हैं, अलूल जलूल बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको अपने राजनीतिक पार्टियों ने भी राजनीतिक पार्टियां नहीं है, न्याय की बात है, न्याय युद्ध की बात है, न्याय की लड़ाई है। जिस तरीके आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, कांग्रेस के लोग यहाँ पे आने जाना कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं है। इन्होंने आह्वान किया है कि हमारा साथ दो और जो जिस आदमी के अंदर जमीर है और जुनून है वो किसी पार्टी से संबंधित हो, हम भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले न्याय युद्ध में हम समर्पित भाव से आए हैं और हमारी पार्टी का नेता भी समर्थन देकर गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब राजनीतिक लोग नहीं आएंगे, कहीं अन्याय हो रहा होगा तो आएंगे, आना चाहिए, उनको अक्षर करना चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से सरकार से गुहाई मांगते हुए और सरकार के लिए बोलते हुए, आगे आजा, सरकार को बोलते हुए इनका कहना सिर्फ सीधा सा है कि कहीं भी अगर कोई भी आपराधिक काम होता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो या किसी भी संरक्षण पे हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। बिना जब तक उसको ब्रिजभूषण को सजा नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल प्रवीण, देखिए आपने जिन लोगों से बातचीत की उनसे बात कर ये भी साफ हो गया है कि हरियाणा से सिर्फ आम जनता समर्थन में नहीं पहुंची, बल्कि हमने देखा पूर्व विधायक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने जनता की आवाज उठाई है, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने, अब रात क्योंकि होने वाली है, धरना जारी है, आज संख्या लोगों की काफी बढ़ गई है, तो लोगों ने रात की व्यवस्था करना भी शुरू कर दिया है। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आज का मौसम यहाँ पे है, अभी बारिश यहाँ बहुत तेज हो गई है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं। और देखिए मौसम कितना बहुत ही बेकार यहाँ पे हो गया है। पुलिस ने भी अपनी जगह जगह तैनाती कर दी है और रात की व्यवस्था करने के लिए सभी लोग यहाँ पे अपने अपने कामों में जुट गए हैं, चाहे वो पहलवान हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बाकी अन्य लोग, राजनीतिक लोग हो या किसान हो, सब लोगों ने अपने तरीके से सारी चीजें संभाल ली हैं। बिल्कुल, यानी इस भारी बारिश के बीच भी लोगों के जो मन का जज्बा है वो कम नहीं पड़ा, जोश कम नहीं पड़ा। लोग धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, किसान, पहलवान सब यही मांग कर रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। आज राकेश टिकैत ने के न्यूज से जब बातचीत की उस दौरान ये सबसे बड़ी बात कह दी है, यानी अब धरना कब तक चल सकता है ये गिरफ्तारी पर निर्भर करता है। अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में शिवेंद्र भी बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। शिवेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। शिवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? शिवेंद्र आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें।
कुछ तकनीकी खामी है, मुझे लगता है शिवेंद्र की आवाज़ हम तक आ नहीं पा रही है। लगातार हम संपर्क कर रहे हैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा बड़ा बवाल आज हुआ। महिलाएं आने का प्रयास कर रही थी, उनको रोका जा रहा था और लोग आने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस का पहरा इतना सख्त था कि कई लोगों को रोका गया, लेकिन जोश जज्बा जुनून है उनको पहलवानों का समर्थन के लिए, इसके चलते लोग लगातार आ रहे हैं। राकेश टिकैत सुबह ही पहुंच गए थे, हमने सुबह भी राकेश टिकैत से बात किया और अभी भी हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की तो राकेश टिकैत ने बड़ी बात के न्यूज़ पर बातचीत के दौरान कही और कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम धरना जारी रखेंगे। अरुण पुनिया जी लगातार बने हुए हैं। अरुण जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरुण जी देखिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, लगातार धरने पर बैठे हैं। भारी बारिश शुरू हो गई है, हमारे संवाददाता भी जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन टस से मस होने का नाम कोई नहीं ले रहा है। अब इस आंदोलन की कहीं तुलना किसान आंदोलन से होनी शुरू ना हो जाए, क्योंकि किसान आंदोलन पे भी हमने देखा था महीनों तक चलने वाले इस आंदोलन ने आखिर क्या रुख अपनाया था। आखिर में चाहे बरसात हो, मतलब मौसम बदल गए लेकिन आंदोलन नहीं बदला और किसान वहां से नहीं हटे। इतनी समस्याएं आई, अब क्या पहलवान भी गिरफ्तारी के बाद ही हटेंगे और क्या पहलवानों की सुनी जाएगी, कब तक सुनी जा सकती है, सरकार से क्या कुछ कहेंगे? अरुण जी हम जवाब आपसे लेंगे। अरुण जी जवाब आपसे लेंगे, आपके पास लौटेंगे। उससे पहले शिवेंद्र के पास चलते हैं। शिवेंद्र की आवाज पहुंच रही है। शिवेंद्र आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, बात करिए। जी हमारे साथ यहाँ पे किसान यूनियन के लोग भी मौजूद है। मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि क्या मामला है वहाँ पर, किस तरीके से आप बबीता फगोत की गिरफ्तारी और इन सारी चीजों को देखते हैं। साथ में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, इस पर क्या राय दें? जो राय है मेरी ये राय है कि किसानों का फुल सपोर्ट पहलवानों के साथ है और मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ और जितना भी प्रयास है, क्योंकि देश की आज जो पहलवान तब पहले किसानों की स्थिति इस सरकार ने इस तरह पैदा की कि उनको धरने पे बैठना पड़ा। 13 महीने हमने गाजीपुर बॉर्डर पे हमने संघर्ष किया है, उसके बाद आज ये स्थिति पहलवानों के साथ हो रही है। पहले इन्होंने बहका के पहलवानों को इधर से उधर कर दिया, आज पहलवान पुनः जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं तो उनके साथ पुलिसिया जो व्यवहार किया जा रहा है वो गलत व्यवहार किया जा रहा है। जिसके साथ किया जाना चाहिए उसके साथ नहीं कर रही है सरकार। गिरफ्तारी नहीं हो रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की, इस पर अगर बार बार किसानों को उठकर सरकार से कुछ मनवाने के लिए दबाव बनाना पड़े तो इसको किस तरीके से लेते हैं? ये बिल्कुल ये है कि जो सरकार है वो उन लोगों को जो सरकार में चाहे किसी तरह के, चाहे ब्रजभूषण हो और तरह के लोग हो, तो जो ब्रजभूषण पर भी काफी केसेज हैं उसके बाद भी उनको बचाया जा रहा है। तो सरकार की कहीं ना कहीं जिस लोग पर छत्र छाया हो जाती है वो बच जाता है। अब वो छत्र छाया में है सरकार की में, तो सरकार अपनी छत्र छाया में तो व्यक्ति को बचाएगी। जी, इसके साथ ही देखा गया कि राकेश टिकैत को भी आज वहां नहीं जाने दिया जा रहा था पुलिस के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसानों के नेता हैं, अगर किसान राकेश टिकैत एक आवाज मार दे तो दिल्ली को घेरा जा सकता है। पहले भी जिस तरीके से पहले दिल्ली घेरी जा चुकी थी, लगभग 1 साल तक आप लोगों ने वहां पर डेरा बना के रखा था, तो क्या अब अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या इस पर क्या कोई और एक्शन होने वाला है? बिल्कुल एक्शन होगा, ऊपर से बिल्कुल इस तरह के निर्देशित है कि एक्शन होगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आगे किसान तैयारी के साथ दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे पहलवानों के समर्थन में। जी, ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के लोग जो कि समर्थक हैं और ये बता रहे थे हमें कि इनकी अग्रिम रणनीतियां क्या होंगी। जी बिल्कुल, यानी आने वाली क्या रणनीतियां होंगी इसको लेकर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किसानों की हुंकार अब यही है कि कार्रवाई करे सरकार और अब जो समर्थन है वो पहलवानों के पास बढ़ता जा रहा है। अरुण जी के पास हम थे। अरुण जी अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैडम मेरा तो ये कहना कि जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपने को, तो वो प्रवक्ता अखिल भारतीय जाट महासभा लिख रहे, तो आप इसको करेक्शन कर दीजिए जाट महासभा। डिस्प्ले में आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, इसको प्रवक्ता जाट महासभा कर दीजिए। जी प्रवक्ता जाट महासभा करिए, आपने अखिल भारतीय जाट महासभा नहीं लिखा है, वो ये जाट महासभा है हमारी, प्रवक्ता जाट महासभा। जी जाट महासभा संगठन की ओर से है। जी 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 ठीक कर दीजिएगा आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका जो इंट्रो है वो क्लियर किया जाए। ठीक है ठीक है बिल्कुल, लेकिन हाँ अरुण जी अपनी बात आप पूरी करिए पहलवानों के धरने को लेकर जो कह रहे थे। हाँ मेरा ये कहना कि मैडम ये सब ये देखना चाहिए स्थिति आती क्यों है। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, अब ये बताइए राजनीतिक लोग के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो मिलने वाले भी हो सकते हैं, समाज के तो लोग हैं, राजनीति के लोग। अरुण जी ये कहकर बचा नहीं जा सकता ना, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या देश में कम नहीं है। जी जी जी
ठीक है अरुण जी, आपके पास आते हैं, एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। औरंगजेब हमारे साथ में हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं। औरंगजेब जी, आपका स्वागत है, क्या राय है आपके इस मुद्दे पर? जी मैम, मैं तो पहले के न्यूज़ का बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत अच्छा चैनल चल रहा है आपका। जी, शुक्रिया आपका। और आपका भी। और ये है, इनकी मांगे जल्दी मानी जाए, क्योंकि ये देश के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे हैं। और ये देश के लिए अच्छा नहीं है जो देश के लोग बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, बहुत गलत है ये। ठीक है, बिल्कुल, यानी आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहलवानों की बात सुनी जाए। हाँ, ये सरकार की है ना, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, अब बताइए, आप देखिए, दर्शक भी यही कह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि देखिए जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द पहलवानों की बात सुनी जाए। लेकिन आप एक मुख्य मुद्दा बताइए कि आखिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों सरकार ऐसा करे? क्योंकि अगर सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई दोषी है तो उस पर काम करना चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह क्या इतने बड़े नेता हो गए कि सरकार को उन पर कार्रवाई करने से डर लगने लगा? वजह क्या हो सकती है, या कोई ऐसी बात है जो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है? कोई ना कोई तो बात है मैम। देखो, ये तो अब क्या है, क्या इसमें इनकी तरफ से क्यों ऐसा डिले हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों पे, मैंने तो आपको नोएडा वाला पिछली बार से ट्वीट कर रहा हूँ, एक समाज के नेता ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया था किसी कारणवश, तो उसके ऊपर इतनी गवर्नमेंट पड़ी रही, 15 दिन तक पुलिस से पीछे पड़ी, उनको गिरफ्तार किया। और यहाँ पे 500 का एक्ट लगा हुआ, 500 एक्ट के होने के बावजूद गिरफ्तारी हुई। जैसा मैं जानता हूँ, जितनी मुझे जानकारी है न्याय के बारे में या जस्टिस के बारे में, कि 500 में तुरंत गिरफ्तारी के आदेश होते हैं। साथ साथ आपके बच्चियों ने वहां पे उनके खिलाफ वो करी है, तो कुछ गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी गिरफ्तारी का इंतजार आपको भी है। और दूसरा मेरा कहना है कि राजनीतिक लोगों को इस तरीके के खेल का अध्यक्ष वगैरह नहीं बनाना चाहिए, उन्हीं के बीच में से लोगों को बनाना चाहिए जो खेल। ठीक है, यानी आपको लगता है कि राजनीतिक लोगों को दखल अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और ऐसी चीजें निकलकर सामने नहीं आएंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे संवाददाताओं का भी शुक्रिया जो लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद थे, और साथ ही प्रवीण हमारे साथ जंतर मंतर से बने हुए थे। हर एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। और देखिए, हमने आज देखा कि किस तरह से किसान जो है वो समर्थन में नजर आए हैं पहलवानों के। आमतौर पर सरकार या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो बेटियों की बात अगर आती है या इस तरह के अगर आंदोलन होते हैं तो खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देती है, लेकिन यहां पर मामला कुछ ऐसा अटक गया है कि सरकार की बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही। वो यही कह रही है कि अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, जबकि पहलवान अपनी बात पर अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा, हमारा ये धरना खत्म नहीं होगा। और ये मामला अब और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने आज के न्यूज से बातचीत के दौरान बिल्कुल साफ कर दिया है तस्वीर को कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। किसान आंदोलन को ये देश भूल नहीं सकता, और अब पहलवानों का यह आंदोलन किस राह पर आगे बढ़ेगा, कब तक उनकी ये मांगे पूरी होंगी, कब तक गिरफ्तारी होगी, ये सारे सवाल फिलहाल हम यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। और जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।